बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स। क्लास 9 फेडरल बोर्ड यूनिट 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करवा चुकी हूँ और उसके बाद आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है और जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में ये है कि आइडेंटिफाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। यानी जो भी स्टेटमेंट दी हुई है उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी को देखना है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं या इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स हैं, और क्या जो ये जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो जस्टिफाई कर रही है वो उस प्रॉपर्टी को या नहीं। तो जैसा कि पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9x इक्वल्स टू 9x, यानी कि जब भी कोई नंबर जो है अपने ही इक्वल होगा, यानी मैं अभी यहाँ पर ये कह देती हूँ कि c इक्वल्स टू c, तो क्या होगा कि ये अब नंबर जो है वो अपने ही इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि जब कोई भी नंबर अपने ही के बराबर हो या अपने ही जैसा हो तो हम क्या कहेंगे कि 9x इक्वल्स टू 9x। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि इफ़ c इक्वल्स टू c, तो क्या होगा कि जब कोई भी नंबर अपने ही नंबर के इक्वल होगा तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे। ये मैंने आपको सिर्फ ये एग्जांपल देने के लिए बताया है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी? रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स करेगा ये नंबर अपने नंबर को, यानी ये नंबर बिल्कुल इसके इक्वल होगा। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद ये सेकंड पार्ट है इसका जिसमें ये पूछा गया है कि वो कहता है कि इफ़ x प्लस 2 इक्वल्स टू y एंड y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, तो फिर क्या होगा? देन x प्लस 2 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अगर हम इस चीज़ को ऐसे कर लें कि हम इसे कंसिडर कर लें कि ये a है और ये इसको हम b कर लें, और ये जो है हमारे पास ये जैसा हमने ये इसको y को भी b कंसिडर किया, इसको भी b कर लें, तो फिर हम इसे कहें कि ये c है, यानी कि ये कोई और नंबर है। तो अभी आप देखेंगे अगर हम b और b को कैंसिल कर दें यहाँ से, तो ये क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो a बन गया, यानी कि ये a हो गया, और ये a फिर किसके इक्वल होगा? ये हमने ये ख़त्म कर दिया तो ये किसके इक्वल है? c के, यानी अब a इक्वल्स टू c हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमने जिस वक़्त a होगा b के इक्वल और b होगा c के इक्वल, तो अल्टीमेटली जो a होगा वो c के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये लाइंस लगाई हैं। मैंने सपोज़ कर लिया कि लेट्स सपोज़ हम x प्लस 2 को a कह रहे हैं, y को हम b कह दें, तो y जो है वो b हम पहले कंसिडर कर चुके हैं, और फिर 2x माइनस 3 को हम c कह लें, तो ऐसी बात हो जाएगी कि जो a होगा वो b के इक्वल होगा, और जो b होगा वो किस तरह होगा? क्योंकि अगर हम b और b को कैंसिल कर दें तो a इक्वल्स टू अल्टीमेटली c हो जाएगा, यानी कि x प्लस 2 जो है वो a हो जाएगा और 2x माइनस 3 जो वो है c के। तो प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव हो गई। तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो अब 3 में वो कहता है कि इफ़ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू y, देन y इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे करेंगे। 2x प्लस 3 को हम कहेंगे कि ये a है, ये हम कह देते हैं ये b है, और हमने y को b ही कहा हुआ है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी? अब आप बताइए ये कैसे हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये वाला 2x प्लस 3 ये a है, तो ये a हो जाएगा। तो हमने कहा ये कि जब a इक्वल्स टू b होगा और b जो है वो इक्वल्स टू a होगा, तो इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक कहेंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? सिमेट्रिक, ठीक। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, आ गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं कि इफ़ 3 इज़ लेस देन 4 देन -3 इज़ ग्रेटर देन 4।
अब आप देखें यहाँ पर कि हमने इसकी ये वैसे कौन सी वाली होगी, इक्वालिटी में होगी या इनइक्वालिटी में होगी, यानी इसके लेस के साथ या इसके ग्रेटर के साथ इक्वल का साइन नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, इनइक्वालिटी है ये रियल नंबर्स की। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और हम ये देखते हैं कि क्या हम ऐसा करें कि यहाँ पर अगर 3 जो है वो लेस है 4 से, और लेकिन अगर क्या ऐसा हो कि -3 ग्रेटर हो जाए -4 से। आपको पता है कि जिस वक्त हमने नंबर लाइन के हमने जो ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे जितने भी नंबर होते हैं वो पहले -1 होता है, फिर -2 -3, तो इसका मतलब है वो लेस हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो लेस हो रहे होते हैं, वो सारा जो है वो लेस हो रहा होता है। तो अगर हम ऐसा क्या करें कि ये चीज़ जो है जो 3 है वो लेस है 4 से, ये तो हमें पता है, पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ हम जाएं तो वो जो 3 है वो लेस देन 4 होता है। अब ऐसा क्या हो जाए कि -3 जो है वो ग्रेटर हो जाए -4 से। वो एक ही सूरत में है कि अगर हम इसकी दोनों साइड को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, यानी कि हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये खुद ब खुद ये वाला -1 से हमने दोनों साइड पे किया, और तो फिर जब फिर क्या हुआ कि इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो कैसे हुआ, -1 हो गया, ये -1 से मल्टीप्लाई किया हमने 3 को, -1 से मल्टीप्लाई किया 4 को, तो फिर ये क्या हो गया हमारे पास -3, और फिर जब ये चूँकि -3 है तो वो ग्रेटर हो जाएगा ना -4 से, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी -1 से मल्टीप्लाई करने से। तो हम इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। 5th पार्ट की तरफ जाते हैं। अगर आपको आज जैसे हमारा 1.1 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपने वैसे भी, जब मैं क्वेश्चन वाइज भी चल रही होती हूँ तो भी आपको ऐसा करना चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने रिमार्क्स दें, अपने उसको देखें कि ये चीज़ हमें समझ में आई है या कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर उस अपने आइडिया और अपनी उस बात को, अपनी क्वेरी को शेयर किया करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने मेरा जो यूट्यूब का चैनल है इसको सब्सक्राइब भी करें, इसको शेयर भी करें, इसको लाइक किया करें। आपके ये करने से मुझे अपनी बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने का मौका मिलेगा, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं, मेरी इन तमाम जो मैं अपनी एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ वो तमाम उनके लिए बहुत यूज़फुल हैं, और वो तमाम जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उनको वो समझ आ रही हैं और उनके जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में वो हेल्पफुल हो रही हैं। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप उसको लाइक करें, आप उसमें जो भी अपने कमेंट बॉक्स में जाके कुछ शेयर करना चाहते हैं वो शेयर करें, आगे भी लोगों को भी शेयर करें। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से मुझे दी हुई वो खुशी होगी जो जिसकी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रही हूँ। थैंक यू। मैंने आपसे ये थोड़ा सा बीच में ही मुझे बात याद आ गई तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन है कि इफ़ 2y + 2w = p, p = 50, then 2y + 2w = 50। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको कह दूं कि ये A है, ये B है, और ये वाली जो जैसे ये A है, ये B हो गई, तो मैं इसको कहती हूँ ये B है तो ये भी B हुआ ना, ठीक है, ठीक, तो ये C है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसके B को दोनों को कैंसिल कर देती हूँ तो फिर ये क्या चीज़ आ जाती है, ये 2y + 2w जो है वो A हो जाएगा, और ये जो 50 है वो C के। तो अब हम ये कहेंगे कि अगर हम B और B को ख़त्म कर दें तो फिर क्या होगा, तो जो हमारा A है वो C के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारी कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, ट्रांजिटिव। आई होप कि बेटे सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अब हम अपनी 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने इफ़ x + 4 greater than y + 4 then x is greater than 4। ठीक है, तो अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी देखनी है और हमने देखना है कि ये जो है स्टेटमेंट, इस पर कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर जस्टिफाई हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पर ये x और +4 है, ग्रेटर है y + 4 की, अगर हम दोनों साइड का जो 4 है इसको हम कैंसिल कर दें, ठीक है, तो फिर क्या रह जाएगा, उस पर फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x is greater than y।
राइट। तो अभी हम इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर हम x + 4 ग्रेटर देन y + 4 दोनों साइड पे हमने अगर y को हम कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, x ग्रेटर देन y। उसकी वैल्यू में, उसकी किसी चीज़ में कुछ फ़र्क नहीं रह जाता। तो ये फिर ये जो कंडीशन है, तो ये स्टेटमेंट जो है अपनी प्रॉपर्टी ऑफ क्या होगा, कैंसिलेशन। ये कैंसिल किया ना हमने, और ये कैंसिल करने से हम कहेंगे कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, और विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा, एडिशन हो रहा, 4 ऐड हो रहा था दोनों साइड्स पे, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, और 7th पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है इफ़ 2 इज़ लेस देन 5 एंड 5 इज़ लेस देन 9 देन 2 इज़ लेस देन 9। अभी आप देखें कि 2 जो है वो छोटा है 5 से, और 5 जो है वो छोटा है 9 से। ये देखें, इसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है, हम इसको सिर्फ इसी तरीके से ही कर सक रहे हैं कि हम वैसे देखें पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो ये 2 जो है वो ऑब्वियसली 5 से लेस होता है, और 5 जो है वो लेस होता है 9 से। फिर ऐसा हम क्या हो जाए कि जो 2 है वो लेस देन 9 हो जाए, ठीक है। तो हम इसी तरीके से हम इसे ये कर देते हैं कि ये a है, और थोड़ा सा a साइड पर होना चाहिए था, ये a है, ये b है। तो जब ये b है तो ये 5, ये वाला भी b होगा, और ये वाला क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये c हो गया। और अगर हम दोनों साइड से हम ये वाला b कैंसिल कर दें तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि ये a और ये c के बराबर हो जाएगा। तो फिर हमें क्या समझ में आई बात कि अगर हम इसको a मार्क कंसिडर कर लें, इसको 5 को b मान लें, तो फिर ये वाला 5 हमने b कंसिडर किया, तो ये वाला भी 5 जो होगा वो हम b ही मानेंगे। तो फिर क्या होगा, ये एक नया नंबर है तो हम इसको c कह देंगे। और इस तरीके से अगर हम दोनों साइड से b कैंसिल कर दें तो ये a जो है वो c के इक्वल हो जाएगा। और अल्टीमेटली यही आपको जस्टिफाई करना था अपनी स्टेटमेंट को कि ये यहाँ पर किस तरीके से हमारा a जो है वो अल्टीमेटली c के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसे होगा कि अगर यहाँ पर कंडीशन लगी थी कि 2 इज़ लेस देन 5 तो 5 इज़ लेस देन 9, तो फिर क्या हुआ, b से कैंसिल अगर हम कर दें जो हमने कंसिडर किया था, उसकी कंसिडरेशन के बाद अगर b कैंसिल हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली a जो है वो c के से लेस हो जाएगा, यानी a जो है वो c के बराबर हो जाएगा, और 2 जो है वो लेस देन 9 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर, और प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव जो है वो जस्टिफाई हो जाती है। Now let's come to the point of 8th, क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है, which is if -18 is less than -16 then ये चीज़ हमने जस्टिफाई करनी है कि 9 इज़ ग्रेटर देन 8। बज़ाहिर तो चीज़ें बिल्कुल समझ आ रही हैं कि अभी आप देखें कि -18 जो होता है वो लेस होता है, मतलब नेगेटिव साइड पे जो हमारी नंबर लाइन है या रियल लाइन है उसके ऊपर जितनी भी जो नेगेटिव इंटीजर्स, लेकिन वो आपको बज़ाहिर लग रहे होते हैं कि वो ग्रेटर नंबर्स आ रहे हैं, तो वो उतने ही छोटे होते हैं। और उस अपने छोटे नंबर से, तो वो छोटे नंबर से जितने छोटे नंबर होते जाएंगे लेकिन वो होंगे लेफ़्ट साइड पर, तो वो नेगेटिव होते हुए क्या होगा कि -18 जो है वो लेस होगा -16 से। इसी तरीके से -13 इज़ लेस देन -12। तो ये एक एग्जांपल थी। बहरहाल अभी हमने ऐसा हम क्या करें कि हमारा इनको इस तरह से हमने किसी नंबर से हमने इसको सिंप्लीफाई करना है कि हमारा जो उसको सिंप्लीफाई करके इन दो नंबर्स के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें कि हमारे पास 9 आ जाए, और 9 वुड बी ग्रेटर देन 8, हमारे पास खुद ब खुद ये चीज़ जस्टिफाई हो जाए। तो अगर हम आप ऐसे कर लें कि -1/2 अभी हम कर लें तो फिर क्या हो जाएगा 18, तो ये क्या हो जाएगा 2 9s, और उसके बाद हम इस तरीके से -1/2 के साथ मल्टीप्लाई 16 कर लें तो ये क्या हो जाएगा 8। और अब ये वाला जो लेस है वो ख़ुद ब खुद ग्रेटर हो जाएगा, और हम इसे कहेंगे, ये मैंने आपको करके दिखाया, सो फील इट वेरी इजी कि ये बिल्कुल इजी है और ये इतना मुश्किल भी नहीं है। अभी यहाँ हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अब आ गया अल्टीमेटली 9 इज़ ग्रेटर देन 8, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर लिया हमने कि मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमने ऐसा -1/2 किया कि ये वाली चीज़ हमने उसको बिल्कुल 9 ग्रेटर दैन 8 की सूरत में हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और इसी तरीके से ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर जस्टिफाई भी हो गई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया ऑफ एक्सरसाइज 1.1, और आज हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 शुरू करूँगी और कोशिश करूँगी कि हो सकता है उसकी एक ही वीडियो में उसे कंप्लीट कर लिया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।